हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपका एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं हमारे क्लास के नया सेक्शन। तो हमारा जो सेक्शन रहेगा वह एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए हमारा जो चैप्टर है वेन डायग्राम से रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, आज हम उनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों, ये सेक्शन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। आप इस सेक्शन के साथ बने रहिए और लास्ट तक वीडियो देखिए, क्योंकि इस चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन 100% आता है और आपके एग्ज़ाम में जो एसएससी के एग्ज़ाम है एमटीएस का, उस स्तर के जो क्वेश्चंस हैं वो किस प्रकार के बनते हैं, तो आप उनसे क्या हो सकते हो, रूबरू हो सकते हो, जिससे आप अपने एग्ज़ाम हॉल में जाते समय किसी भी प्रकार की घबराहट पैदा नहीं हो। क्योंकि आप जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, जो आप नए नए पैटर्न के क्वेश्चंस देखोगे, तो आप उनसे अच्छे से अपने एग्ज़ाम को क्या कर पाओगे, हैंडल कर पाओगे और आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। तो मेरी आपको सभी शुभकामनाएं हैं। आप लगातार तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। चलिए, तो मेरे साथ बने रहिए। तो हमारा जो चैप्टर है वेन आरेख, ठीक है, एसएससी एमटीएस 2024 के लिए प्रैक्टिस लास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक की, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। क्या है? भारत, राजस्थान, जयपुर। तो आप देखोगे ये पहला जो हमारा सर्कल है वो भारत के अंदर कौन आता है? राजस्थान, ठीक है, और राजस्थान के अंदर कौन आता है? जयपुर। तो ये इस प्रकार का जो डायग्राम बना वो कौन सा है? बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपका इस टाइप का एक क्वेश्चंस एसएससी एमटीएस में आता है। तो ये एसएससी एमटीएस 2021 में आया हुआ क्वेश्चंस है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। पहला है टेबल, अगला है ट्रांजिस्टर, फिर फर्नीचर। तो आप देख रहे हो फर्नीचर के अंदर कौन आएगा बेटा? ये फर्नीचर है और फर्नीचर के अंदर आता है टेबल, ठीक है, और ट्रांजिस्टर अलग हो जाएगा। तो ये जो डायग्राम बना वो कौन सा है? ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका क्या आंसर होगा? देखिए, वर्गों के उस समुच्चय का चयन करें जिसके बीच का संबंध निम्नलिखित वेन आरेख द्वारा, ठीक है, सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया है। ये एसएससी एमटीएस 2021 में आया वो क्वेश्चन है। तो आपको ये डायग्राम दिया गया है, ये डायग्राम किस हमारे ऑप्शन को फॉलो करता है? तो आप जानते हो गन्ना, फल और दूध। तो देखिए यहाँ फल है, क्या वो गन्ना है? फल है, दूध नहीं, तो इसलिए ये पहला गलत हो गया। कार, बस दोनों अलग हैं, ठीक है, साइकिल भी अलग है, इसलिए ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। मोटरसाइकिल, वाहन और बस, तो इसका मतलब ये तो हो गया हमारा वाहन, और एक हो गया बस, और एक हो गई हमारी मोटरसाइकिल। तो इसका मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा आंसर लगेगा इसका? सी। तो ये जो डायग्राम कह रहा है वो किस ऑप्शन को फॉलो कर रहा है? सी को कर रहा है। क्लियर है ना? और आपने भी आंसर दिया होगा, तो मैं समझता हूं जो लोग आंसर दे रहे हैं सही वो बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, और जो नहीं दे पा रहे हैं वो कोशिश करिए और साथ में अच्छे से प्रैक्टिस भी करिए। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। गांव के लोग, शिक्षित लोग और बुद्धिमान लोग। अब देखिए, गांव के लोग कुछ क्या होंगे? शिक्षित, ठीक है, गांव के कुछ लोग क्या होंगे? बुद्धिमान, ठीक है, और कुछ ये शिक्षित लोग क्या होते हैं? बुद्धिमान होते हैं। तो यहाँ कुछ कुछ का संबंध है, तो कुछ का संबंध क्या होगा? इस तरीके से बनता है भाई। तो ये जो डायग्राम है वो कौन सा है? बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो 4 का कौन सा आंसर होगा? बी। तो ये भी क्वेश्चन हमारे कहाँ देखने को मिला है? एसएससी एमटीएस 2021 के प्रश्न पत्र में। ओके दोस्तों,
चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5, उस बेनारेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। पशु, मवेशी, गाय। अब देखिए पशु के अंदर कौन आता है भाई, मवेशी आती है, ठीक है, ये मवेशी, और मवेशी के अंदर कौन आता है, ये गाय आती है, गाय। तो ये आपका जो डायग्राम बना एक के अंदर एक, एक के अंदर, तो ये है सी, ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है, सी। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, उस बेनारेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। कार, ऑटो रिक्शा और डीजल वाहन। अब आप देखिए सबसे पहले मैं एक डीजल वाहन बनाता हूं, ये मेरा डीजल वाहन है। अब ध्यान रखिए डीजल वाहन, कुछ कार आजकल इलेक्ट्रिकल हैं, ठीक है, कुछ कार डीजल की हैं, ठीक है, या कुछ कार पेट्रोल की हैं। तो ये क्या हो गया, कुछ रिलेशन कार का। और कुछ ऑटो कैसे हैं, ऑटो रिक्शा, ध्यान रखिए डीजल के हैं, कुछ पेट्रोल के हैं, ठीक है। तो हम ये यहाँ भी इस तरीके से बना देंगे, ये ऑटो रिक्शा हो गया, और ऑटो रिक्शा और कार दोनों अलग अलग हैं। तो ऐसा डायग्राम कहाँ पे है हमारा, बी, ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है, बी। आप ध्यान से रखिए, कुछ डीजल ऑटो रिक्शा के होंगे तो कुछ का संबंध आ गया, कुछ कार का आ गया यहाँ पे, और ये दोनों का जो रिलेशन है कार और ऑटो का, यहाँ नो का रिलेशन है, तो इन दोनों का नो का रिलेशन ये हो गया, इसलिए इसका आंसर कौन सा लगा, बी ऑप्शन। ओके, ये भी आपको दिखाई दे रहा है हमारा प्रश्न पत्र SSC MTS 2021 के, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7, उस बेनारेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। क्या है, महिला, नौकरी पेशा, माता। आप जानते हो महिलाओं में कौन आती है, माता। महिला में कौन आएगी, माता। और आप जानते हैं महिला और माता, कुछ माताएं नौकरी पेशा होती हैं, कुछ महिला भी नौकरी पेशा होती हैं। तो ये कुछ भाग इस तरीके से ये कटेगा, ये हो गया हमारा नौकरी पेशा, बाकी ये पुरुष होंगे। तो ऐसा कौन सा डायग्राम है भाई, ऐसा डायग्राम हमारा है सी, ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है, सी, ठीक है। तो आपने देखिए ये सातों हमने जो क्वेश्चंस कराए हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके SSC MTS एग्जाम में आपके लगातार पूछे जाते हैं। दोस्तों आप ऐसे क्वेश्चनों की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो तो वो आप हमारी किताब से कर सकते हो। आप कहीं भी दिक्कत आती है ऐसे क्वेश्चन में तो जाके आप मेरी पहले पूरी जो बेसिक क्लास है उस वीडियो को देख के पुनः आके प्रैक्टिस करिए। आपका यहाँ से एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, 100% सही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 8, उस बेनारेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। महीने, कैलेंडर, दिन। अब देखिए भाई सबसे पहले हम बनाएंगे दिन। दिन किस में आएगा भैया, महीने में आता है, और महीने किस में आता है, कैलेंडर में। तो ऐसा जो हमारा डायग्राम बनेगा वो कौन सा है भाई, वो है डी, ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा है, डी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 9, उस बेनारेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। क्षोभ मंडल, वायुमंडल, मध्य मंडल। ठीक है, आप सब जानते हैं, ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, ज्योग्राफी आपने पढ़ी है जीके के अंदर। ठीक है, तो आप देखिए वायु, ये वायुमंडल है, और वायुमंडल में दो मंडल पाए जाते हैं, एक क्षोभ मंडल और एक क्या बना जाता है, मध्य मंडल। तो ऐसा जो हमारा डायग्राम बना वो कौन सा है, ए, ऑप्शन इज करेक्ट। ए बिल्कुल हमारा सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वर्गों के उस समुच्चय का चयन करें जिसके बीच का संबंध निम्नलिखित वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया है। तो देख रहे हो आप, एक गोला और ये दोनों गोले अलग अलग हैं, और एक गोले में दोनों अंदर हैं। तो कौन सा बनेगा भाई, मसाले, जीरा, पालक। तो देखिए मसाले में जीरा तो आता है लेकिन पालक नहीं आता, इसलिए गलत हो गया। पशु, ग्रह, खीरा, ये गलत हो गया।
इंजीनियर, डॉक्टर, फार्मिस्ट, ये गलत हो गया। अब देख रहे हो अनाज, अनाज में गेहूं आता है, अनाज में मक्का आता है, ये भी ऑल का रिलेशन है, ये भी ऑल का रिलेशन है, और ये दोनों के बीच कैसा है, नो का रिलेशन। इसलिए इसका आंसर कौन सा बना, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या बनेगा, डी, क्योंकि ये क्या बनेगा बेटा, अनाज, और एक बन गया आपके पास गेहूं और एक बन गया आपके पास मक्का। ओके, तो आपने ये 10 क्वेश्चनों के आंसर दिए होंगे दोस्तों, आपके बहुत अच्छे से आंसर आए होंगे, और जिन लोगों के 10 में से 10 आए हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहे हैं निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज बाड़ई, त्रिभुज किसको दर्शाता है भाई, बाड़ई, यहां तो इसको बाड़ई लिखिए तो ठीक है, प्रतिनिधित्व करता है वृत्त, ब्लैक स्मिथ, तो ये वृत्त है, तो ये किसको, यहां पे ब्लैक स्मिथ को प्रतिनिधित्व करता है। आयत मछुआरों का, तो ये किसका करता है, मछुआरों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, कितने लोग बाड़ई नहीं हैं, कितने लोग बाड़ई नहीं है, ये आपको ध्यान देना है भाई, कितने लोग बाड़ई नहीं है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करें भाई, यहां से बाड़ई वाले भाग को इसको पूरा हटा देते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं, इसको बाहर कर देंगे, तो बाकी कौन सा बचेगा, बाड़ई के अलावा भाग। ठीक है, तो कौन सा है, 1 + 4 + 5 बराबर कितने हो गए, 10। तो कितना भाग बनेगा हमारे पास, 10। तो इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसका जो आंसर लगा कौन सा लगा, 10। ये एसएससी एमटीएस 2021 में आए हुए क्वेश्चन हैं, आप देख रहे हो दोस्तों। जिन्होंने आंसर दिया वो बहुत ही अच्छे हैं, और जो नहीं दे पाए हैं वो आराम से अब इस प्रकार समझ के आंसर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 उस बैनारेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, सेब, फल, गाजर। तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे फल के अंदर कौन आता है भाई, फल के अंदर आता है सेब, तो ये सेब हो गया, और गाजर क्या होता है, भार, ये गाजर हो गई। तो ऐसा कौन सा डायग्राम है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा है, ए। नेक्स्ट आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज फुटबॉल खिलाड़ी को, त्रिभुज फुटबॉल खिलाड़ी को प्रतिनिधित्व करता है, वृत्त खो खो खिलाड़ी को, वृत्त खो खो खिलाड़ी को, और आयत कबड्डी खिलाड़ी को, कबड्डी खिलाड़ी को प्रतिनिधित्व। कितने खिलाड़ी केवल कबड्डी और खो खो दोनों खेलते हैं, तो कितने खिलाड़ी कबड्डी और खो खो, तो कबड्डी खिलाड़ी, ठीक है, और फुटबॉल खिलाड़ी, और केवल चाहिए तो केवल आ गया ये वाला भाग, ये आ गया। ठीक है, इसमें जो ये है वो 9, तो इसका आंसर हुआ 9। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा है, ए। ये भी एसएससी एमटीएस 2021 का क्वेश्चन है बेटा, कितना शानदार क्वेश्चन आया है, और आप इसको पढ़ते समय इस प्रकार आंसर दे सकते हैं, और जिन्होंने आंसर दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और जो आंसर दे रहे हैं आगे समझ के, तो उनको, और जिनका गलत हो पाया वो क्यों हो, इसका भी रीजन आप ध्यान से देखें, समझें कि मैंने क्या बताया। यहाँ पे कितने खिलाड़ी, केवल, केवल की बात हो रही है, कबड्डी और फुटबॉल खेलते हैं, ये कबड्डी वाला भाग हो गया, यहाँ से देखेंगे तो ये, ठीक है, और ये किसका हो गया, फुटबॉल वाला, तो दोनों के बीच ये 9 वाला आया है, इसलिए इसका 9 आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 उस बैनारेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। सूर्य, ग्रह, बृहस्पति। अब देखिए ग्रह, ग्रह में कौन आएगा, बृहस्पति, ठीक है, और सूर्य क्या हो जाएगा, अलग, ठीक है, क्योंकि सूर्य ग्रह नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा बनेगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 15 वर्गों के उस समुच्चय का चयन करें जिसके बीच संबंध निम्नलिखित पेन आरेख के द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया है। तो ये वाला हमारे जो तीनों हैं इस तरीके से ये काट रहे हैं आपस में, ऐसा कौन सा रिलेशन होगा, तो ध्यान से देखिए, वकील, माँ, बहन। अब कुछ वकील क्या होंगी, माँ, बिल्कुल सही है सर, ऐसे बन जाएगा ये, कुछ वकील क्या होंगी, माँ, ये बन गया। अब कुछ वकील क्या होंगे, बहन,
तो कुछ वकील क्या होंगी भैया, बहन, और कुछ माँ क्या होंगी, बहन, कुछ माँ बहन, तो ये वाला बन गया ये बहन, ठीक है। तो कुछ वकील बहन हो गई, कुछ माँ बहन हो गई, तो ये वाला जो डायग्राम बना इसका ए आंसर इज करेक्ट। कौन सा आंसर सही है, ए। ये भी क्वेश्चन आप देख रहे हो एसएससी एमटीएस के हैं, तो आप देख पा रहे हो चित्र देके आपको 4 ऑप्शनों में 3-3 शब्द देके आपसे पूछे जा सकते हैं, या शब्द देके आपको चित्र पूछा जा सकता है। दोनों कंडीशनों पर हम अपनी प्रैक्टिस जबरदस्त कर लेते हैं दोस्तों, जिससे आप एग्जाम में किसी भी प्रकार के टाइप का क्वेश्चन आए तो आप उसे हैंड टू हैंड अटेम्प्ट करके आप अपने सफल बन सकें और अपनी सफलता के मार्ग पर चलते हैं। नेक्स्ट आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 16, उस बेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। चारकोल, काला रंग और कक्ष का बोर्ड। अब देखिए काला रंग, पहले ये काला रंग है, ध्यान से सुनना, काला रंग। अब काला रंग क्या होता है, पूरा का पूरा चारकोल, तो इसके अंदर कौन आ गया, चारकोल, क्योंकि चारकोल कैसा होता है, काला ही होता है, तो ये तो पूरा आ गया। लेकिन कक्षा का बोर्ड मतलब हमारा जो क्लास का बोर्ड होता है, आपने देखे होंगे पहले ब्लैक होते थे, आजकल व्हाइट बोर्ड भी आ रहे हैं, ग्रीन बोर्ड भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ होंगे, क्या होंगे, कुछ, तो ये कक्षा का बोर्ड होगा। तो इस तरीके का जो हमारा डायग्राम बनेगा वो हमारा आंसर होगा। तो कौन सा आंसर है बेटा, ये है डी, ऑप्शन इज करेक्ट। ये भी देख रहे हो एसएससी एमटीएस 2021 के क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों आप अच्छे से तैयारी करिएगा और आप प्रत्येक क्वेश्चंस का आप आंसर दे रहे होंगे, ठीक है। तो मैं समझता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, उस वर्ग का समूह का चयन करें जिनके बीच संबंध निम्नलिखित बेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम रूप से चित्रित किया गया है। अब इन तीनों गोले अलग है ना, ये इससे रिलेशन नहीं रख रहा है, ध्यान से देखिए, ये इससे रिलेशन नहीं रख रहा है, ध्यान से देखो, ये इससे रिलेशन नहीं रख रहा है, ध्यान से देखो, तीनों अलग हैं, तो तीनों शब्द अलग चाहिए। कौन सा होगा भैया, भोजन, अनाज, ये नहीं हो सकता, किताब, रसोई, कार, बिल्कुल बी ऑप्शन इज करेक्ट। एक को किताब बना दें, एक को रसोई बना दें, एक को कार बना दें, तो इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये बी ऑप्शन हो गया इसका आंसर, ठीक है। ये भी आप देख रहे हो एसएससी एमटीएस 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज बाड़ई, त्रिभुज क्या है भाई, बाड़ई, वृत्त लोहार, ये कौन हो गया, लोहार हो गया, ठीक है, लोहार, और आयत क्या हो गया, मछुआरे, ये कौन हो गया, मछुआरे, ठीक है। ये क्या कह रहा है, मछुआरे कितने लोग हैं, मछुआरे कितने लोग हैं, ये पूछ रहा है भाई, मछुआरे कितने लोग हैं। आप देखिए मछुआरे कितने लोग हैं, तो मछुआरे ये रहा, ये भाग पूरा मछुआरे का यहां तक, तो इसमें जो जो संख्याएं आई हैं, ठीक है, मछुआरों में जो जो संख्या आई हैं, जो जो संख्या आई हैं वे सभी हैं, वे सभी हैं। तो कौन सी हैं, 1 + 2 + 3 + 4 = 10, तो कितने लोग हो जाएंगे भाई, 10। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा है, डी। तो ये भी आप देख रहे हो एसएससी एमटीएस 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 19, नीचे दिए गए बेन आरेख में किन विकल्पों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाया गया है। तो ये देखिए वही है कि एक गोला है, उसके अंदर 2 हैं और दोनों अलग अलग हैं, तो इसका आंसर कौन सा होगा, गाजर, भोजन, ड्राइंग टेबल, ये गलत है, बहुभुज, चतुर्भुज, वृत्त, ये गलत है, फर्नीचर, कुर्सी, मेज, बिल्कुल सही है। ये क्या बनेगा भाई, फर्नीचर, और ये क्या बन जाएगा, एक कुर्सी, और ये क्या बन जाएगी, मेज। तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 20, वर्गों के उस समुच्चय का चयन करें जिसके बीच संबंध निम्नलिखित बेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया है, ठीक है। तो देखिए तीनों गोले आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, इसका मतलब कौन सा आंसर होगा, महिला पुरुष अलग होते हैं, तो ये गलत हो गया, पिता बहन अलग होते हैं इसलिए ये गलत हो गया,
बहिमुखी पुरुष आकर्षण, ठीक है। स्टेशनरी स्टेपलर इरेजर, ये भी गलत हो गया। तो इसका कौन सा आंसर है? सी। बहिमुखी मतलब होता है एक बातूनी, चतुर और सक्रिय व्यक्ति, और पुरुष आकर्षण जो आकर्षित लगता है। आकर्षित और चतुर व्यक्ति कुछ हो सकते हैं, इसलिए इसका आंसर कौन सा बना? सी ऑप्शन बना। क्लियर है दोस्तों? ये भी क्वेश्चंस आपके एसएससी एमटीएस के प्रश्न पत्र 2021 में आया हुआ है। आपने देखा कि हमारे जो एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम लगा 2021 के प्रश्न पत्र किस लेवल के आए हैं, आपने वो क्वेश्चंस देखे, आपने आंसर दिए, ठीक है। और जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा सही किए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों, मैं अपनी इन तीनों बुक्सों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ठीक है। इन तीनों बुक्सों के अंदर हमारे ने क्या क्या हमने अपना मैटर रखा है। पहला, ये ये एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई बुक हैं, एसएससी एमटीएस एवं हवलदार एग्जाम के लिए हैं। इसमें आप देख रहे हो भर्ती के लिए जो सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, अंग्रेजी और तर्क शक्ति का संपूर्ण क्या किया है, हमने कवरेज किया है। इसका मतलब चारों विषय हमारे पास यहाँ रखी हैं। तो एक चारों विषय की एक ये संपूर्ण गाइड है। एसएससी एमटीएस 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का क्या है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज यहाँ पे हमने इसको संकलन किया है, रखा है, ठीक है। कोई चीज छूट ना जाए इसलिए। फिर सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या पीडीएफ क्यूआर कोड के माध्यम से हमने यहाँ आपको क्यूआर कोड लगाया है। इस किताब की सबसे खासियत बात है कि आपको पूरा का पूरा जो हमने यहाँ मैटर रखा है वह आपको एक क्यूआर कोड के माध्यम से आपको उस क्यूआर कोड में हमने वो पूरी वीडियो रखी है और समझाया है हर पॉइंट को, जिससे आपको कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो स्कैन करके आप इस पूरी किताब को अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों ये आपके लिए एसएससी एमटीएस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल किताब रहेगी। आप इसे लेकर अपनी तैयारी को आगे सुनिश्चित करें। नेक्स्ट, जब आपने ये किताब पढ़ लें तो अगली किताब होती है हमारी सेकेंड, वो है एसके बुक्स द्वारा आयोजित अभ्यास पेपर सेट। क्या है? अभ्यास पेपर। ये भी एसएससी एमटीएस के लिए है, ठीक है। इसमें हमने दोनों सेक्शन, फर्स्ट और सेकंड दोनों रखे हैं और हमने चारों सब्जेक्ट यहाँ रखे हैं। यहाँ पे ये 24 पेपर्स हैं बेटा। कितने पेपर हैं? 24। जब आप इस पूरी बुक को पढ़ने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस सेट निकालोगे तो आप देख पाओगे कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने को प्रैक्टिस करते हो तो आप उतने ही निखरते हो और आप सफलता की ओर अग्रसर होते हो। तो दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है आपकी एग्जाम के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। सफलता की जो सबसे बड़ी कुंजी है वो है प्रैक्टिस। अब हम बात करते हैं तीसरी बुक। दोस्तों ये देखिए, जब आप एग्जाम देते हो तो एग्जाम के अंदर रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस टिपिकल या मॉडरेज आते हैं। तो उन टिपिकल और मॉडरेज क्वेश्चंस को हल करने के लिए, ठीक है, या हमारे सिलेबस से बाहर आते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हल करने के लिए अगर हम हमारी तर्क शक्ति को मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये हमारी तर्क शक्ति परीक्षण की बुक है। इसमें 0 लेवल से, ठीक है, हमने यहाँ पे 100% की ओर सारा मैटर हमने रखा है। यहाँ लगभग हमारे जो भारतवर्ष में जितनी भी एग्जाम्स होती हैं, हमने उन सभी एग्जामों के अकॉर्डिंग हमने 0 से लेके 100% तक सारी चीज़ें एक स्तर के रूप में समझाई हैं, जिससे वो जो क्वेश्चंस आपको टिपिकल लग रहे थे वो टिपिकल ना लगें। वो इसलिए आप इस बुक को लेकर आप तैयारी करें। तो दोस्तों ये रही तीनों बुक्सों की बात। अब हम चलते हैं आगे। तो ये तीनों बुक्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड पर क्या हैं? उपलब्ध हैं। आप इन्हें किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाके, किसी भी बुक सेलर पर जाके आप खरीद सकते हो, ठीक है। आप जब भी कहीं किसी बुक सेलर पर जा रहे हो ऑफलाइन खरीद सकते हो, अगर नहीं मिलती हैं तो ऑनलाइन खरीद सकते हो। ऑनलाइन भी यदि नहीं खरीदे जा रहा तो आप हमारे एसके बुक्स के
जो ऐसे बुक्स ऑफिस है उस पर आप फोन करके अब हमसे ये बुक्स मंगा सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये रही हमारी इन तीनों बुक्सों की बात। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है? आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, मैं पूरी उम्मीद के साथ ये आपसे कह रहा हूं, और आपने ये क्वेश्चंस निकाले तो बहुत ही अच्छा आपको फील हुआ होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, जिससे आपको नए से नए सेक्शन और सारी चीज़ें मिलती रहें। ठीक है, टाइम से। थैंक यू दोस्तों।